आपके सामने पेश हैं टॉप हेडलाइंस। जी हां, जया किशोरी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो एक मोटिवेशन स्पीकर हैं। इंस्टाग्राम के आने से बहुत पहले जया किशोरी ने कथावाचक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उनकी कथाएं आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाई जानी शुरू हो गईं। वो कृष्ण प्रेमी भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, जबकि अक्सर लोग उन्हें साध्वी समझ लेते हैं। और जया किशोरी ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि वो साध्वी हैं। अब उन्होंने अपना डायर ब्रांड का बैग ले जाने पर जो उन्हें काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल किया है, उन पर निशाना साधते हुए अपनी सफाई दी है। आप जानती हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जया किशोरी डायर जैसे महंगे बैग को एयरपोर्ट पर कैरी करती दिखाई दी। फिर तभी तमाम लोगों ने उनको जज करना शुरू कर दिया। अब जया किशोरी कहती हैं कि लोगों के बारे में पूरी तरह जाने बिना उन्हें जज करना काफ़ी आसान है। जया किशोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि उनको जैसे ही लोगों ने देखा इतने महंगे बैग के साथ, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो नकली आध्यात्मवाद है, आप तो इतना पैसा खर्च करके इतना महंगा ब्रांड यूज़ करती हैं और कहती हैं कि ये सब मोहमाया से दूर रहें। फिर ये भी कहा गया कि ये चमड़े से बना है, तो जया किशोरी ने अब सीधे तौर पर कहा कि भाई ये चमड़े से बना हुआ बैग नहीं है, बल्कि कस्टमाइज्ड डायर बुक टोट बैग था। इसके लिए उनका नाम इसमें पड़ा हुआ था जया किशोरी, और उन्होंने अपने जीवन में कभी चमड़े का इस्तेमाल किया ही नहीं है। इसके अलावा जया ने यह भी कहा कि जो लोग उनकी कथाओं में शामिल हुए हैं वो जानते हैं कि वो कभी भी इस सोच को बढ़ावा नहीं देती कि सब कुछ मोह माया है। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया कि किसी को पैसा नहीं कमाना चाहिए या किसी चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए या त्याग करना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया है। जया किशोरी कहती हैं, जिन्होंने मेरी कथा में भाग लिया होगा उनको अच्छे से पता है कि मैं कभी ये नहीं कहती कि मोह माया छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, ऐसी बातें मैं नहीं करती। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सब त्याग दीजिए, सब मोह माया है। जब हमने खुद नहीं त्याग किया है तो आपको त्यागने के लिए कैसे बोल सकते हैं। जया किशोरी ये भी कहती हैं, मैं पहले दिन से एक बहुत साफ इस बारे में बात करती रही हूँ कि मैं साधु या साध्वी नहीं हूँ, एक सामान्य लड़की हूँ, सामान्य घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना चाहूँगी। जया ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी वैराग्य को बढ़ावा नहीं दिया और ना ही कभी वैराग्य को लेने का दावा किया। वो छुट्टियों पर जाती हैं, सामान्य सा जीवन जीती हैं। जया ने यह भी कहा कि वो हमेशा युवाओं से कहती हैं कि वो कड़ी मेहनत करें, अच्छा जीवन जिएं और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दें। टीवी स्टार और सोशल मीडिया पर छाई हुई अवनीत कौर पिछली रात एक हाई प्रोफाइल बॉलीवुड दिवाली पार्टी में बेहद ग्लैमरस अंदाज में पहुंची। उनकी एंट्री के साथ ही सबकी नजरें उन पर ठहर गईं। अवनीत ने इस खास पार्टी के लिए एक रिवीलिंग आउटफिट चुना था, जिसकी वजह से वहां कुछ लोगों ने उनके इस अंदाज की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया। अवनीत कौर इस दिवाली पार्टी के लिए एक नेवी ब्लू कलर के एक हैवी साड़ी स्टाइल के आउटफिट में दिखाई दी, और इस आउटफिट में डीप नेक वाला एक ब्लाउज़ था, जिसको लेकर तमाम लोगों ने कहा कि भाई दिवाली पार्टी में आपने ये क्यों पहना है। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। आपको मालूम है कि इस समय इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे ही आपकी तस्वीर आती है तो लोग अपना जजमेंट आपको देने लगते हैं। खासकर टीवी स्टार्स के साथ ये बहुत होता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वल्गर लग रहा है, कुछ ने कहा कि ये बोल्ड है, कुछ ने ये कहा कि दिवाली एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में आप इस तरह की रिवीलिंग आउटफिट कैसे पहन सकती हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या बॉडी एक्सपोज करना फैशन होता है, क्या रिवीलिंग आउटफिट पहनना ज़रूरी होता है ऐसे त्यौहार के मौके पर, या आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ है, उसका अपना तरीका है अपनी खुशियां मनाने का या त्यौहार को मनाने का, और कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे आपको बता दूं मैं अवनीत कौर कौन है। अवनीत कौर ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी शुरुआत की थी। टीवी शो अलादीन का नाम आपने सुना होगा, और चंद्र नंदिनी में भी काम करने के बाद वो दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म में भी अपना डेब्यू किया। अवनीत की डांसिंग और स्टाइलिश सोशल मीडिया प्रेजेंस के चलते उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं जो उनके फैशन सेंस के दीवाने हैं। हालांकि इस दिवाली पार्टी के लिए उनके द्वारा चुना गया जो आउटफिट है उनके कई फैंस को पसंद नहीं आया। पंचायत के अगर आप फैन हैं तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत के चौथे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है। प्राइम वीडियो ने शूट लोकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्टर जितेंद्र कुमार, चंदन रॉय और फैजल मलिक आधिकारिक तौर पर पंचायत के अगले रोमांचक चैप्टर की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। भारत और करीब 240 देशों और क्षेत्रों में दिल जीतने के बाद ये बहुचर्चित कॉमेडी ड्रामा फिर से एक्शन में है और इसके चौथे सीजन का निर्माण शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या इसमें नए कैरेक्टर्स की, नए एक्टर्स की एंट्री होगी? तो जी हाँ, हो सकती है। आप जानते हैं कि पंचायत सीजन 4 का निर्माण द वायरल फीवर टीवीएफ ने किया है। पंचायत को दीपक कुमार मिश्रा ने बनाया है, जबकि चंदन कुमार इसके लेखक हैं। दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने इसका निर्देशन किया है। इस सीरीज में प्यारे सेक्रेटरी जी के किरदार में जितेंद्र दिखाई देते हैं। इसके साथ ही रघुवीर यादव, नीना गुप्ता,
सांबिका, चंदन राय, पैदल मलिक, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर और पंकज झा जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी इसमें मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस नए सीजन में कुछ नए कलाकार भी देखने को मिल सकते हैं। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था, इसके बाद दूसरा सीजन 2022 में आया, तीसरा 2024 में आया। ये जो चौथा नया सीजन शूट हो रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये 2026 में दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें नए चेहरे के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेलीविजन के वो कौन से मशहूर चेहरे हैं जो अपनी फीस को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये जो बड़े नाम हैं ये कितना पैसा कमाते हैं, तो इसी सिलसिले में पहला नाम है रूपाली गांगुली का। रूपाली गांगुली ने शो अनुपमा में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो अब घर घर में मशहूर हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर एपिसोड का 3 लाख रुपया कमाती हैं। तेजस्वी प्रकाश की बात कर लेते हैं। नागिन 7 की एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 जीता था। वो टीवी का एक मशहूर चेहरा हैं और रिपोर्ट के मुताबिक वो हर एपिसोड का 2 लाख रुपया लेती हैं। हिना खान की बात कर लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है इसमें पहचान मिली, अक्षरा का किरदार निभाती हैं। उन्होंने बिग बॉस 11 में भी हिस्सा लिया था, रनर अप रही और वो हर एपिसोड 2 लाख रुपए कमाती हैं। इन दोनों अपने कैंसर के इलाज की वजह से चर्चा में हैं। शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो हर एपिसोड के 1.5 लाख रुपए लेती हैं। जेनिफर विंगेट की बात कर लेते हैं। जेनिफर विंगेट ने दिल मिल गए और बेपनाह समेत कई सारे टीवी शोज में काम किया है। सरस्वती चंद्र में भी दिखाई दी थी बहुत साल पहले। रिपोर्ट के अनुसार वो हर एपिसोड का 1.5 लाख रुपया लेती हैं। श्रद्धा आर्या की बात करते हैं। श्रद्धा आर्या कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाती हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया। रिपोर्ट के मुताबिक वो हर एपिसोड का 1 लाख रुपया कमाती हैं। अब बात करते हैं सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 की, जिसमें तमिल एक्ट्रेस श्रुतिका राज की एंट्री हुई है। श्रुतिका के पिता पंजाबी हैं और उनकी मां तमिल है। यही वजह है कि साउथ की जो ये एक्ट्रेस हैं ये हिंदी और तमिल दोनों भाषाएं बोल सकती हैं, लेकिन श्रुतिका की माने तो तमिल उनकी मातृभाषा है और कई बार साफ हिंदी बोलने में उन्हें दिक्कत आती है। उनके इस एक्सेंट के चलते ऑडियंस को श्रुतिका की बातें बड़ी ही मज़ेदार लगती हैं। फिर सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि सलमान खान भी वीकेंड कवार पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। हाल ही में घर में शामिल कॉन्टेस्टेंट्स ने श्रुतिका को बिग बॉस की लाडली भी घोषित कर दिया था। श्रुतिका को मिलने वाला ये इंपॉर्टेंस उनके साथी कॉन्टेस्टेंट्स को रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तमिल एक्ट्रेस के बारे में झूठी बातें बनाई जा रही हैं। बिग बॉस के घर में हुए लेटेस्ट नॉमिनेशन में विवेन डिसेना और अजय दलाल ने श्रुतिका को नॉमिनेट किया और इस नॉमिनेशन के पीछे की वजह बताते हुए दोनों ने कहा कि श्रुतिका वैसे तो साफ हिंदी बोल लेती हैं, लेकिन जब उन्हें खुद को क्यूट और मज़ेदार दिखाना होता है तो उनके मुंह से साउथ एक्सेंट ही निकलता है। तो ये थी टॉप हेडलाइंस। उम्मीद है पसंद आई होंगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।